मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर देखो फेस्टिवल सीज़न अब आ चुका है। तो फेस्टिवल सीज़न के लिए कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिसे हम खरीद के पहले से रख सकते हैं, मतलब तैयारी कर सकते हैं। तब हमें फेस्टिवल सीज़न में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। देखो फेस्टिवल सीज़न का मतलब होता है लोग दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं और दिल से पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद फिर लोग पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो मतलब एक फेस्टिवल ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर लगभग जो है घर के छोटे से लेके बड़े बड़े, मान लेते हैं जो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं छोटे हैं, मतलब सभी लोग क्या करते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं और मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं। तो बहुत सारे ऐसी कंपनी को हैं, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। अभी देख सकते हो लगभग जब फेस्टिवल सीजन आता है जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं उनको जो है लाया जाता है, उनसे एडवर्टाइजिंग किया जाता है कि नहीं, ब्रांड एम्बेसडर को बुलाया जाता है। और उसी तरीके से क्या होता है ना कि उस टाइम का सेल्स बहुत लंबा खींचता है। मतलब जो एक साल में सेल्स नहीं होता ना, वो लगभग एक दो महीने में ही खींच देते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर। लेकिन याद रखो ये जो 5 to 6 स्टॉक यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बता रखा, लेकिन इसके पहले जो लॉजिक है, रीज़न है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो होता क्या कि अभी जैसे कि मान लेते हैं कि एक होता क्या है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी ने बता दिया और वो खरीद ली। सोच लो, अभी देखो मैं खुद ही हॉनेस्ट तरीके से अगर मैं खुद ही आपको बताऊं तो मैं इतने सारे डेली वीडियोस बनाता हूं। अब बताओ मेरे पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक्स होंगे, बताओ कितने सारे स्टॉक्स होंगे। केवल 12 स्टॉक हैं, 12 से 15 स्टॉक्स बस, याद रखो। और आपको क्या लगता है कि मैं उसको चेंज करता रहता हूँ? नहीं नहीं, मैं उसको टच ही नहीं करता हूँ। अगर लोग सोच रहे हैं कि भाई जब नया स्टॉक आता है तो फिर क्या करते हैं, कुछ नहीं करता हूँ। पैसे आते हैं तो ऐड कर लेता हूँ, नहीं आते तो फिर छोड़ देता हूँ। बस इतना ही है, सिंपल, याद रखो। और ऐसा नहीं है कि मतलब सारे स्टॉक्स मेरे जो हैं वो सारे प्रॉफिट में है, लेकिन हाँ इतना है कि फाइनली प्रॉफिट है मुझे भाई, फाइनली प्रॉफिट है। 1 रुपया का ना ही आज तक मैंने नुकसान किया है, क्योंकि आज तक मैंने ट्रेडिंग किया ही नहीं, केवल इन्वेस्टमेंट किया है इस वजह से। और लगभग आज के डेट में भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन भाई प्रॉफिट है, नुकसान नहीं है। मैं आपको बता दूं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ओवरऑल मैं आपको बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट है, सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट है, नहीं। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो लॉस दे रहे हैं ना, वो स्टॉक से हम कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद, है कि नहीं। तो यहां पर सिलेक्शन किया जाता है। अगर आपने 10 स्टॉक खरीदा तो 10 में से 10 सारे प्रॉफिट नहीं देंगे, एक दो हो जाता है कि एक दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको नुकसान दे ही देते हैं। उसी तरीके से यहां पर स्टॉक मार्केट में आपको जब भी कोई वीडियो बना के बताया जाता है तो आपको डायरेक्ट खरीदने के लिए नहीं बताया जाता कि हाँ भाई ये खरीदो वो बेचो ऐसे करके। देखो भाई, अगर आप खरीदोगे, अगर मैंने आपको बताया कि भाई ये मैंने बताया ये स्टॉक्स आपने बाय कर लिया, अगर ये स्टॉक गिरा तो मुझे कुछ समझ में आया, मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया, कुछ सीखा। लेकिन आपको क्या, आपने तो डायरेक्ट लॉस बुक किया और फिर उसके बाद आप दूसरे स्टॉक्स में जंप कर गए। फिर वहां पर भी अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक हुआ, फिर आपने लॉस बुक किया, फिर आपने दूसरे स्टॉक्स पे चला गया। तो इस तरीके से ना ये मार्केट का जो गिरावट है होता रहता है। अभी देखो मैं आपको बता क्या सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं ये कार है, आपको कैसे ड्राइव करना है, ये क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप जाओगे, अगर आप, हो सकता है कि आप हाईवे पे चले गए, मैंने बस आपको सारे यूजेस बता दिया। अब आपको सही समय पे सही चीज़ों को केवल यूज़ करना है, याद रखो। मैंने बता दिया, अगर मान लेते कि रोड बहुत अच्छा रोड है, मैंने यहाँ पर आपको कार सिखाना बता दिया, भाई ऐसे कार चलाते आपने चला लिया। अगर मान लेते आप मतलब विलेज एरिया टाइप में जाते हो, जहाँ पर गाँव में मतलब कच्चा सड़क है, मतलब वहाँ पर रोड बहुत खराब है, बहुत खराब रोड है, अब वो वहाँ पर आप कैसे कंट्रोल करोगे? मैंने तो वो एरिया में आपको ले जाकर ड्राइव करना बताया ही नहीं है। तो यहाँ पर लोग फंस जाते हैं। स्टॉक मार्केट में यही होता है, जब स्टॉक अप डाउन करने लगता है ना तो लोग फंस जाते हैं, यही होता है। गाँव की सड़क ऐसे ही होती है, समझ रहे हो? तो लोग यहाँ फंस जाते हैं, और यहाँ पर आपको जब बता दिया जाता है ऐसा तो लोग बस इसी को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पर केवल आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या होता है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये खरीदो वो खरीदो करके। अगर आपको समझ में आया होगा या आपने स्किप किया होगा तो मैं आपको बोलूंगा भाई आप समझो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको लॉजिक के साथ बताऊंगा, आपको जो पसंद आया आप वहाँ पर जाने की कोशिश करिए, और कुछ अपने भी मतलब टूल्स यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, जरूर यूज़ कीजिएगा, सही ना। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि भाई, मतलब देखो मुझे भी हर एक चीज़ नहीं पता है कि नहीं, जो हो सकता है कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से पता हो, मुझे ना पता हो सकता है कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर देखो ये टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत मतलब कि लीडर है, मैं एक तरीके से बोल सकते हैं, स्कूटर सेगमेंट में। अब इसका जो टारगेट प्राइस भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पर लगभग 3400 के आसपास। अभी देखोगे जब फेस्टिवल सीजन आता है ना तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इस बार का जब बोनस आएगा ना तो मैं अपने लिए एक बाइक खरीदूंगा। इस बार का मान लेते हैं कि अब बोनस वगैरह भी मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं ना कि पैसे को बचा के रखते हैं, या अगर पैसा नहीं भी बचा हुआ है तो किसी न किसी तरीके से लोन लेते हैं और एक नया शुरुआत करना चाहते हैं।
तो वहाँ पर पक्का जो है लोग टू व्हीलर पे ध्यान देते हैं और लगभग लाखों की क्वांटिटी में जो है टू व्हीलर सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, फोर व्हीलर थोड़ा महंगा हो जाता है तो मिडिल क्लास वाले लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन टू व्हीलर पक्का सबके घर में देखने को आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प पे आप फोकस कर सकते हो। अब देखो एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड का भी आपको 1210 रुपये का टारगेट दे चुका है। यहाँ यहाँ पर जो है जब फेस्टिवल सीजन आता है तो लोगों को पेमेंट भी तो करना है ना, तो वो एसबीआई कार्ड के थ्रू यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्टॉक है यहाँ पर आपको बताया जा रहा, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी करेगा और प्रॉफिट भी दिखाएगा। अभी जो ये स्टॉक का टारगेट बताया जा रहा है वो लगभग केवल 1200 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। अब देखो रिलैक्सो फुटवेयर, ये कंपनी मैं आपको बता दूं ना तो ये एक मार्केट लीडर है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को फर्स्ट में क्या एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया था ना, ये जब फेस्टिवल सीजन होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ब्रांड एम्बेसडर को बुलाते हैं, नहीं तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पैसा देते हैं, है कि नहीं है। तो ये रिलैक्सो फुटवेयर ने किससे एडवर्टाइज नहीं किया है, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार से। मैं आपको अगर ऊपर से भी स्टार्ट करूं तो आपको समझ में आएगा। अभी देख सकते हो सलमान खान, अक्षय कुमार हो गए, और हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा, कटरीना कैफ से भी है, और एक जो है सोनाक्षी सिन्हा हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो मैंने आपको गिने चुने चुनिंदे लोगों को के बारे में बोला जिससे बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, सोच लो। तो उन लोगों से ये एडवर्टाइज करवाते हैं। अब सोच लो, इन ये मार्केट लीडर है, इनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको बताया गया कैश फ्लो, हेल्दी असेट टर्नओवर आपको बताया जा रहा है जो लगभग अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। तो इसका भी एक टारगेट आपको बताया जा रहा है जो लगभग आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 1290 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो जिस तरीके से यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बताया है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो भाई लंबे समय में तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर ही रखा है यहाँ पर। और आज के डेट में थोड़ी बहुत गिरावट है, पिछले 5 दिनों में लगभग 2 से 2.5% के आसपास गिरावट है। तो ये एक हमारे पास मौका है जो आप लपक सकते हो। लंबे समय में देखो तो ये स्टॉक ने 7-8 हज़ार% का रिटर्न दिया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। अभी देखो ये यहाँ पर स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी, लगभग 25% के आसपास। देखो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी, तो कभी कभी गिरावट देखने को मिलती है। अब देखो 33% का स्टॉक गिरावट बहुत छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है। अगर आपने 1 लाख रुपये बाजार में डाला है, अगर आपका हो सकता है कि 30 हज़ार रुपये नुकसान हो जाए, तो फिर आपको कैसा फील होगा? आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा पैसा जीरो होने वाला है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ऐसा होता नहीं है अच्छे स्टॉक्स में, याद रखो। तो अच्छे स्टॉक्स को खरीद के अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ते हो तो आपको नुकसान होगा ही नहीं। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आपकी मर्जी रहेगी। तो ये सारे चीज़ों का ना सेल्स बढ़ जाता है। सभी लोग सोचते हैं भाई इस बार तो मैं अच्छा वाला मतलब शूज़ खरीदूंगा, सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो फेस्टिवल सीजन में ये सभी चीज़ों का मतलब डिमांड एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो प्राइस में भी काफ़ी अच्छा जो है लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट कर देते हैं, लोग बढ़ा के भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जो 100 रुपये का था अब वो बोलते हैं कि भाई देखो 105 रुपये का है, 110 रुपये का है। मतलब एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की थी वो बोलते हैं भाई 550 रुपये है। अब 50 रुपये नहीं देखते हैं लोग देखते हैं भाई फेस्टिवल सीजन है, पैसा तो पप्पा ने दिया है, तो क्यों फेस्टिवल सीजन है तो उससे क्या करते हैं कि लोग खरीदते हैं। तो इससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है, एक्स्ट्रा मार्जिन उनको देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, और उनका क्वार्टर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है जो नेक्स्ट क्वार्टर होता है। उसके बाद देखो सफारी इंडस्ट्री, ये लगभग लगेज के लिए है, हार्ड एंड सॉफ्ट लगेज वगैरह लेके जाने के लिए। तो फेस्टिवल सीजन में क्या होता है कि लोग मतलब यहाँ से कहीं पर भी वो रहते हैं इंडिया के कोने कोने में या बाहर देश में भी, तो वो क्या करते हैं आते हैं, मतलब बहुत सभी लोग तो काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं। तो वो आते हैं तो लगभग लगेज वगैरह, कपड़ा वगैरह या कुछ भी लेके आते हैं, तो लगेज तो लेके आएंगे ना उसमें, तो ये लगभग उसी के लिए काम करती है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला ने भी वीआईपी इंडस्ट्री, यही दो, ये सफारी और वीआईपी यही दो कंपनी है जो लगभग लगेज के लिए काम कर रही है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने अपना प्रॉफिट बुक किया था फिर उसके बाद छोड़ दिया था। अभी देखोगे एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने, या तो मान लेते हैं कि आपके पास दो मोबाइल है, एक तो मान लेते हैं कि आपके पास 20,000 का है और एक 10,000 का फ़ोन है, सही है। अगर आप महंगे वाले लेते हो मोबाइल 20,000 वाला, अगर आपको यूज़ करने नहीं आता तो वेस्ट है कि नहीं है। मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें यूज़ करना नहीं आता, हमें तो छोड़िए मुझे खुद ही नहीं आता। लेकिन जिसके पास 10,000 का, जिस इंसान ने 10,000 का मोबाइल खरीदा है ना, वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करता है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी करता है। अब कैसे, वो यहाँ पर हम समझेंगे एकदम लाइव एग्जांपल में। देखिए मैंने सफारी के ऊपर वीडियो बनाया था, देखिए यहाँ पर क्या करना है, बिना बोले तो आप समझ गए होंगे क्या करना है दोस्तों। इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आपको खरीदना है, थोड़ा बहुत नहीं खरीदना, दम भर जम के जो भी खरीदना है दोस्तों खरीदना है, ठीक है। आपको खरीदना है, एक तो कंपलसरी खरीद लेना भाई, दो तो खरीद लो, आप ही को प्रॉफिट मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। दो क्वांटिटी खरीद लो, ठीक है। उतना है ना लगेज, तो वो सब बैग बनाते हैं बहुत बड़े बड़े जो सूट। आपने देख लिया सफारी के बारे में हम बात कर रहे थे, सफारी के बारे में। अब देखो इसका प्राइस क्या था,
इसका प्राइस लगभग 650 रुपीज़ के आसपास था। प्राइस आपने देख लिया। अब डेट देखते हैं, मैं यहाँ पर कुछ सिखाऊंगा आपको। ये डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं, फरवरी में बताया गया था, 2020 को फरवरी में बताया गया था। 560 रुपीज़ के आसपास था स्टॉक। कितने में था हम देखेंगे, लगभग 654 रुपीज़ में था ये स्टॉक। देखो, मैंने रिसर्च किया था, मैंने खुद ही रिसर्च किया था, बताया आपको, मुझे अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, कंपनी भी अच्छी थी उस टाइम। अब देखो हुआ क्या, मैंने कितने पे बताया, यहाँ पर देखो 650 रुपीज़ पे मैंने इस स्टॉक को बताया था, मतलब कि और हाई फरवरी में, सही है। मतलब मान लो कि टोटल हाई पे मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, सही है। उसके बाद ये जो लगभग ये स्टॉक है 680 रुपीज़ का स्टॉक गिर के कहाँ पर आ चुका था, लगभग 318 रुपीज़, मतलब 300 रुपये के आसपास। स्टॉक आधा से भी नीचे हो चुका था, हाफ से भी नीचे हो चुका था। अब बताओ, जिसने मतलब दूसरों के कहने पे खरीदा होगा, वो तो भाई बीच में लॉस बुक करके निकल गए होंगे, सही है कि नहीं सही है, क्योंकि उसने उसके कहने पे खरीदा, उसने उसके कहने के पे खरीदा, मतलब तुम्हें खुद पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि नहीं, इस वजह से तुमने दूसरों के बोलने पे खरीदा। जब लॉस होगा तो भाई क्या होगा, अगर वो सामने वाला बोलेगा अच्छा है कि हाँ भाई रख लो, तो भी नहीं मानेगा, क्योंकि लॉस इनके पोर्टफोलियो में दिख रहा है ना भाई। जिनके पोर्टफोलियो में 20,000 का, 50,000 का या 1 लाख का लॉस दिख रहा है सफारी के वजह से, सोचो उनको क्या हाल होगा ना। अगर मान लेते हैं कि मान लेते चाहे कोई भी है, लॉस हो गया यहाँ पर 60% उनको नुकसान हो गया, और उनको बोला गया भाई होल्ड करो, वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा, बेच के निकल जाएगा। लेकिन जिसने खुद से रिसर्च किया है, 60 या 70% भी गिर जाएगा ना, तो बोलेगा भाई कंपनी अच्छी है, गिरने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज देख सकते हैं स्टॉक फिर धीरे धीरे करते कि देखो 8 से 900 रुपये तक आ चुका है, और अभी भी देखो इसका टारगेट बताया जा रहा है, मतलब फेस्टिवल सीजन में भी और भागेगा। तो ये होता है, एक तो खुद का रिसर्च करना और एक दूसरे को रिसर्च पे काम करना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, समझ रहे ना। तो यहां पर जो भी मैं करता हूं, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ लेके जाओ, अपने कुछ टूल्स यहां पर यूज करो। ऐसा नहीं है कि भाई एज इट इज एकदम चपका देना, यहां पर चपकाने वाला काम मत करो। हो सकता है कि सामने वाला निकल जाए, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आदित्य बिरला फैशन पे भी आप ध्यान दे सकते हो, क्योंकि फेस्टिवल सीजन रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 5 स्टॉक मैंने आपको बताया, और एक लास्ट है जो कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पर एक्सेस सिक्योरिटी के हिसाब से इस फेस्टिवल सीजन में ये सारे स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैंने आपको केवल स्टॉक ही नहीं बताया, कुछ लॉजिक भी बताया है कि ये कैसे क्या करना है आपको। बिना सोचे समझे काम मत करो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे हैं भाई, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में होता है। देखो डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। एंजल अब एंजल 1 बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स बन चुका है। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।